हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमने बहुत सी एग्जांपल्स कर ली हैं। नेक्स्ट वी विल डू एग्जांपल नंबर 13। अब तक हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 है आपकी, वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है बट इट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 13। Find the roots of the following quadratic equations if they exist using the quadratic formula। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन है आपको स्पेसिफिकली कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, तो अब अगर जिन्होंने अभी तक भी लर्न नहीं किया तो अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आपको इस वे में भी आ सकता है कि आपको फॉर्मूला यूज करके ही रूट्स फाइंड करने हैं। सो आपको वो लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज भी है, इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं? रियल रूट्स। तो अब आपको पता होना चाहिए रियल रूट्स का क्या मीनिंग है। हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा था कि रियल रूट्स क्या होते हैं और हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, वो भी इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्व किए ही हम पहले ही बता सकते हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी तो पहले जाके वो वीडियो को देखें, समझें, देन इस क्वेश्चन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी -5 एंड c की वैल्यू क्या आएगी 2। तो क्या था जिससे हमें पता चलेगा, हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर 25 एंड 4ac की वैल्यू क्या आ गई 24। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है हमारे पास 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो क्या होगा, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला है अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करो, मतलब x की वो वैल्यूज भी फाइंड करो। तो हम वही फॉर्मूला अब यूज करेंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से बता रही हूँ, देखो ताकि आपको लर्न रहे। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2a। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने यहाँ पे क्या बनना निकाली x की वैल्यूज, और यू कैन से हमने क्या फाइंड किया उसके रूट्स। तो एक बार प्लस लिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, जब हमने माइनस लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो ये हमारे क्या आ गए, सो द रूट्स आर 2/3 एंड 1। तो हमने देखो बहुत इजीली कितने से कम सॉल्व किया हमने थोड़ा सा, और हमने ये भी बता दिया कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये भी, और इसके वैल्यूज भी निकाल के बता दी है। तो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये इक्वेशन है। अगेन फर्स्ट हम क्या करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो अगेन हम क्या फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पे हमारा 4 है तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 एंड 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20, और माइनस करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है विच इज लेस देन 0। सिंस अब देखो हमने पढ़ा है सिंस द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर बी स्क्वायर -4ac इन रूट विल नॉट हैव रियल वैल्यूज। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वैल्यूज रियल नहीं आएंगी, मींस उसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। तो एग्जिस्ट नहीं करते, सो वी विल नॉट फाइंड देम बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट।
2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसके लिए फर्स्ट सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो लेट्स सी हेयर, सबसे पहले हम देखेंगे a क्या है 2, b क्या है हमारा माइनस 2 रूट 2 और c की वैल्यू क्या है हमारी 1। तो हम क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस 8 दैट इज 0। तो अगर आपको याद हो हमने लिखा था कि वो 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 आ गया, इट मीन्स इसमें भी जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और एग्जिस्ट करते हैं तो हमें वो रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो लेट्स सी, वही फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस इन रूट b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac यहाँ पे हमारा 0 आ गया, तो इसलिए रूट में 0। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रूट 2/2 प्लस माइनस 0 जो किसके इक्वल आ गया x इज इक्वल्स टू 1/√2। तो दोनों ही रूट्स क्या आएंगे हमारे 1/√2, क्योंकि आप प्लस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 करो तब भी वो वही रहेगा। तो यहाँ से एक चीज आप और भी नोट कर सकते हो कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से हम बिना सॉल्व करे ये भी बता सकते हैं कि उसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों सेम आएंगे जैसे कि यहाँ पे आई। तो कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर आपकी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो उसके रूट्स क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि आपने एक नया कंसेप्ट सीखा है क्या, कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, अगर 0 आती है तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो दो रूट्स आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगी। ठीक है, और इसको हम जो ये हम b² माइनस 4ac करते हैं इसको एक नेम भी दिया गया है मैथ्स में, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, तो D इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो हम यहाँ से बोलेंगे इफ 3 केसेस आ गए, इफ D दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 तो रूट से एग्जिस्ट नहीं करते। इफ D इज इक्वल्स टू 0, अगर D की वैल्यू 0 है देन क्या होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट्स, रूट्स तो दो ही आएंगे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो दोनों इक्वल होंगे। और अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी अदर देन 0, तो वो क्या होंगे, रूट 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी दोनों की। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो।